एक शादी में मुझे एक विधवा भाभी दिखी। मैंने उसे कैसे सेट किया। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। वो अक्टूबर का महीना था। हमारे घर मेरी दूर की मौसी की लड़की की शादी का कार्ड आया था। उस शादी में जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था, पर जाना जरूरी था। तो मैं और मेरी मम्मी ने जाने की बात सोची। शादी हमारे शहर दिल्ली में ही थी। हम दोनों शादी में गए। उधर मम्मी अपनी जान पहचान वाली औरतों से बातें करने लगी और मैं बोर होने लगा कि कहाँ फंस गया। मैंने इधर उधर देखा, तभी मेरी नज़र मेरी मौसी के परिवार की एक बहू पर पड़ी। मैंने मालूमात की तो उनका नाम पूनम भाभी था। उनका पति एक्सीडेंट की वजह से मर गया था, पर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि उन पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। मुझे ये सारी स्थितियां देखकर लगा कि बात बन जाएगी। कुछ समय बाद भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने हंसकर स्माइल पास की। मैं फिर भी उन्हें देखे जा रहा था। शायद भाभी मेरी नज़रों को समझ गई थी। उन्होंने मुझे आंखों से इशारे से पूछा क्या है। मैंने जवाब में हाथ से इशारा किया, सुंदर लग रही हो। तभी मम्मी ने उनको देख लिया तो भाभी उनसे बात करने लगी। ये रोहित है ना? मम्मी ने हाँ मैं इशारा किया। मैंने उन्हें देखकर स्माइल कर दी और साइड में हो गया। मुझे मम्मी का डर था कि वे मुझे हरकत करते देख न लें। मैं एक तरफ खड़ा होकर फिर से देखने भाभी को लगा। वो समझ गई थी कि मेरा मन उन पर आ गया था। शायद उन्हें भी अच्छा लग रहा था तो वो भी चोरी चोरी मुझे देखने लगी थी। 1-2 बार हमारी निगाहें टकराईं तो फिल्म साफ होने लगी। फिर मैंने उन्हें फोन नंबर देने के लिए इशारा किया, पर वो सबसे बात करते करते अनजान सी बनने लगी। मैंने फिर से इशारा किया तो वो सबसे अलग होकर एक तरफ को चली गई। जाते हुए वे मुझे इशारे में बुलाने लगी थी। उनके पीछे पीछे चलते हुए मैं खाली तरफ को आ गया। मैं उनके पास गया तो भाभी बोली, क्या बात है, आप जब से मुझे देखे ही जा रहे हो। पहले तो मैं डर गया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये मेरी मम्मी को न बता दे। फिर मैंने हिम्मत करके बोल दिया, भाभी आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैं आपको देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने स्माइल पास कर दी। मैं समझ गया कि भाभी से बात बन जाएगी। मैंने बोला, भाभी आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, बाद में बात करते हैं। उन्हें भी डर था कि सब उनके पहचान वाले हैं, कोई कुछ उल्टा सीधा अर्थ न लगाने लगे। भाभी बोली, मुझे नंबर याद नहीं है, मैंने कल ही नई सिम ली है। मैंने बोला, ओके, आप मेरा ले लो। वो मेरी बात से जरा मुस्कुरा दी। मैं समझ गया कि ये क्या ले लो की बात पर मुस्कुरा दी। मैंने भाभी को अपना नंबर दिया और साइड में हो गया। तभी मम्मी आ गई और बोली, चलें? मैं बोला, हाँ चलो मम्मी। फिर मैं घर आया तो देखा मेरे मोबाइल पर 2 मिस कॉल पड़े थे। मैं समझ गया कि ये भाभी की कॉल है। मैं घर था मगर मम्मी सामने थी तो मैं घर पर भाभी से बात नहीं कर पाया। वैसे भी मैं घर में भाभी से सही से बात नहीं कर सकता था क्योंकि सब होते हैं। मैं बहाना बनाकर छत पर चला गया। मैंने भाभी को कॉल की तो उधर से आवाज आई, तुमने कॉल ना उठाने के लिए नंबर दिया था। मैंने बताया, अरे भाभी, वो मैं मम्मी के साथ रास्ते में था। भाभी हंस दी। फिर हमारी बात शुरू हुई। भाभी कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। भाभी तुम वहाँ बार बार मुझे क्यों देख रहे थे?